तो दोस्तों, धुरंधर 2 का जो बॉक्स ऑफिस सक्सेस है वो कई लोग को हजम नहीं हो रहा। जो इतना बड़ा सक्सेस, जो मैसिव कल्ट क्लासिक बन गया है धुरंधर 2, ये सब देख के कितने लोगों को खाना हजम नहीं हो रहा, कितने लोगों को अच्छे से नींद भी नहीं आ रहा। और नींद में तो सपने में किस किस लोगों को आदित्य दार और धुरंधर का मूवी दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं किन किन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को शायद नहीं पता मैं बता देता हूँ कि वो लोग हैं जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा हैं जो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने आप को करता धरता मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एक एजुकेटेड और सेंसिबल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। कुछ लोग इस देश में भी नहीं रहते, वो भी इस मूवी से देख के उनको भी पीड़ा आ गया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, फिर भी उनको ये मूवी बहुत बुरा लगा और बहुत पीड़ा हो गया। इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को बेइंतहा प्यार करते हैं। पाकिस्तान में अगर कुछ हो जाए, पाकिस्तान को अगर भारत कुछ बोल दे या उसके ऊपर कोई अच्छी मूवी आ जाए, तो इन लोग का हाथ पैर कांप लेते हैं, विक्टिम कार्ड लेके खड़ा हो जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में। बॉलीवुड इंडस्ट्री, जब से ये इंडस्ट्री शुरू हुआ तब से अब तक कोई एक भी डायरेक्टर, कोई एक भी प्रोड्यूसर इतना हिम्मत नहीं कर पाया कि धुरंधर जैसा मूवी हमारे इंडस्ट्री में, हमारे कंट्री में बन पाए। कभी भी बॉलीवुड का कोशिश ये नहीं रहा कि हमारे देश को एकजुट करना है, देश की सच्चाई को आगे रखना है, और जो पाकिस्तान, जो घिनौनी हरकत पाकिस्तान करता था उसको सामने लाए और हमारे देश के लोगों को ये आश्वासन दे, ये विजुअल्स दिखाए कि पाकिस्तान क्या क्या करता है और हमारे देश को कैसे टुकड़ा करता है। लेकिन बॉलीवुड ये करेगा कैसे? वो तो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है ना। बॉलीवुड तो वही उसके अंडरवर्ल्ड के जो पैसे होते हैं, अंडरवर्ल्ड को ही चलाता है। अगर हम देखा जाए तो ये बॉलीवुड थोड़ी है उर्दू है ना, लोग सच में ही बोलते हैं, जो कि सच बात है। और बॉलीवुड जब से शुरू हुआ है तब से अब तक आपको 1000 मूवी मिल जाएंगी, 100 नहीं 1000 मूवी आराम से मिल जाएगी, जहाँ पे मूवी में क्लियरली हमारे सनातन संस्कृति को अपमान किया गया है। जो मूवी के विलेंस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको एक हिंदू सिंबल्स मिल जाएगा। कुछ मूवी को लेके, जिस भी मूवी आप देखिए उस मूवी में हमारे कोई ग्रंथ को लेके, कोई महाभारत हो, कोई रामायण हो, उसका रेफरेंस तो दिया जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव शेड के साथ वहाँ पे कुछ नेगेटिव मैसेजिंग दिया जाएगा। अगर ये वाले बॉलीवुड वाले बनाएंगे भी, एक राष्ट्रवादी मूवी बनाएंगे भी, उसमें वो तड़का लगाएंगे कुछ आइटम नंबर डाल के, कुछ आईएसआई प्रेम दिखा के, ऐसे मतलब जो स्पेशली अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो यशराज फिल्म्स जो अपने सो कॉल्ड आईएसआई यूनिवर्स, सॉरी स्पाई यूनिवर्स बनाता है, उसमें हम क्या देखते हैं? हर मूवी में एक ही पैटर्न रहता है। रॉ का कोई ऑफिसर होगा, वो जाएगा, और पाकिस्तान के कोई आईएसआई से कोई ऑफिसर आएगा, वो दोनों मिलके एक कॉमन प्रॉब्लम को, एक कॉमन थ्रेट को सॉल्यूशन देंगे। और इतना थर्ड क्लास ये पॉइंट है ना, अब मैं क्या ही बताऊँ। पाकिस्तान से भारत का पहले से ये प्रॉब्लम है, और भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अपनी तरफ से पहला बार नहीं किया, और भारत ना ही किसी और देश पे किया। ये हमारे पूरे खून में है, ये हमारे कल्चर पे, ये हमारे ट्रेडिशन पे है कि हम किसी भी देश के ऊपर पहले बार नहीं करते। पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान कितना डैमेज किया है किसी को छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी जो यशराज फिल्म्स है वो क्या करता है, वही चीज़ दिखाता है। पाकिस्तान प्रेम, पाकिस्तान का कोई अधिकारी आएगा, उससे रॉ का ऑफिसर का, रॉ का जो एजेंट होगा उससे प्यार हो जाएगा, और फिर वो पता है क्या टिपिकल सी मूवी दिखाते थे। कोई भी प्रॉपर एक स्पाई का लाइफ क्या होता है, स्पाई कैसे रहता है, और अच्छी चित्रण वो कभी नहीं किया बॉलीवुड ने। और सिर्फ वो मूवी नहीं है, आप बात कीजिए माय नेम इज़ खान का, बात कीजिए आप अभी रिलीज हुआ जबान की बात कीजिए, पठान का बात कीजिए, हैदर के मूवी, राजी जो हो गया, आप अनगिनत मूवी अब मैं बता सकता हूँ। मैं हूने के बारे में बात कीजिए, हर एक मूवी एक प्रोपोगेंडा मूवी से भरा पड़ा है। लेकिन तब कोई भी, सबका मुंह बंद था। बंद क्या था, वो लोग वही तो मूवी अभी सपोर्ट करते हैं, उसमें उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस तरह का मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम किस मूवी से है? धुरंधर जैसे मूवी से, एनिमल जैसे मूवी से, बाहुबली जैसे मूवी से, RRR जैसे मूवी से, जो कि हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे रखता है।
जो कि हमें क्लियरली बताता है कि हमारा देश कितना महान है, हमारे देश में कितने अच्छे लोग हैं और हमारे पूर्वज, हमारे जो रियल हीरोज़ हैं वो क्या क्या करके गए हैं, उसके बारे में कभी नहीं बताएंगे। वो ये ज़रूर बताएंगे ठीक है आईएसआई भी बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान की आर्मी बहुत अच्छा है, हम में शायद कुछ गलतियां हैं। और जो वायर रैप है उनमें तो ऐसा मूवी भी है, ऐसा डायलॉग भी है, जैसे कि अभी वार 2 आया था ना, वार 2 में तो ऐसा डायलॉग भी है कि यार अगर उनको हम पकड़ते हैं तो हमको मारेंगे नहीं, बातचीत करेंगे, हमें क्यों हिंसा करना, क्यों मतलब उनको मारना। तो इस तरह का प्रेम उनके अंदर जागता है बॉलीवुड के अंदर, तो इस तरह का मूवी बॉलीवुड बनाता है। ऑन द अदर हैंड जब मूवीज़ लाइक उरी आता है, जब मूवीज़ लाइक धुरंधर आता है, तो इन लोग को मिर्ची लग जाता है। इतने सालों से आप लोग हमें कचरा दे रहे थे, प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा दिखा रहे थे, हम लोग का ब्रेन वॉश किया गया बॉलीवुड के द्वारा, तब किसी के मुंह में कुछ नहीं था, ताला बंधा हुआ था। अब जब एक मूवी डायरेक्टर आता है और पूरे इनके रैकेट को, पूरे इंडस्ट्री को एक्सपोज कर देता है, तब इनको काटा लग जाता है। और एक बात मैं मेंशन करना भूल गया कि जब धुरंधर का पहले धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उस ट्रेलर लॉन्च में आर माधवन ने एक बहुत अच्छा बात किया था। उसको मैं उस समय मैं इतना डीपली नहीं लिया और मैं थोड़ा बहुत तो सोच रहा था कि ये क्या बोल गए वो। आर माधवन ने ये बोला कि जब ये मूवी रिलीज़ होगा तो एक सॉर्ट ऑफ जॉनर का एंड हो जाएगा। तब मैं सोचा कि इसका रेफरेंस क्या है, वो क्या बोलना चाह रहे थे। मुझे लगा कि ये तो शायद ये बोलना चाह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज होगा तो एक नया जॉनर ओपन हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये बोला एक सॉर्ट ऑफ जॉनर ख़त्म हो जाएगा। तो अब मुझे पता चला उनका मीनिंग क्या था। वो एक्चुअली ये बोल रहे थे आर माधवन कि जब धुरंधर का ये जो धुरंधर 1 और धुरंधर 2 रिलीज होगा, तो वो बात कर रहे थे स्पाई यूनिवर्स का ख़त्म होने की बात। यानी स्पाई यूनिवर्स में हमने जो सब देखा, जो आप हीरोइज्म, सो कॉल्ड हीरोइज्म आप दिखा रहे हो आपके सो कॉल्ड स्टार को लेके, वहाँ पे बिकिनी शॉट्स दिखा रहे हो, रॉय आईएसआई को मिला के एक कॉमन कॉज के लिए वो लड़ रहे हैं ये दिखा रहे हो, तो ये सब तो बंद हो जाएगा, मार्क माय वर्ड। और धुरंधर 2 का जो फोर्स है, जो पॉजिटिवनेस, जो मूवी का बस है, इतना स्ट्रांग है कि ये लोग कुछ बता ही नहीं पाते, एक्सपोज हो गए हैं यार सब कुछ। और जो लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोलते हैं ना, आप आई बेट यू कौन सा एक सीन आप बता दो जो कि प्रोपेगेंडा है। मूवी में जो जो इंस्टेंस दिखाए गए हैं, जो जो पाकिस्तानी के कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, या जो हमारे इंडिया में जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं और सो कॉल्ड देशभक्त बोल के देश को अंदर से खोखला करते हैं ना, जो जो कैरेक्टर दिखाया गया है ना, सब कुछ सही है। आप एक एक कैरेक्टर के बारे में जाके गूगल में सर्च कर लो, सबको आपको मिल जाएगा। तो किस चीज़ का भाई आप बोल रहे हो प्रोपेगेंडा है? कुछ प्रोपेगेंडा नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का अलाय है आदित्य धर, बीजेपी को सपोर्ट करके मूवी बनाया है, आई एम नॉट सेइंग कि बीजेपी एक परफेक्ट पॉलिटिकल पार्टी है। नो, आई डोंट थिंक सो। बीजेपी में बहुत फ्लॉस हैं, लेकिन इस फील्ड पे, इस फ्रंट पे बीजेपी तो अच्छा कर रहा है भाई। एक राष्ट्रवादी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो जो दिखाया गया है वो फैक्ट है, वो फैक्ट है। अगर आपके पार्टी ऐसा कुछ काम करता और आपके जो सपोर्ट करते हुए पार्टी अगर वैसा काम करता तो उसको दिखाया जाता। तो इसमें कुछ, अगर आप देश को सपोर्ट करने वाला, देश के लिए खड़ा होने वाला, देश में जो आतंकवादी हमले हुए उसको रिटेलिएट करने वाला को आप बोल रहे हो अंधभक्त है, अगर प्रोपेगेंडा है, तो इनको जो फॉलो करते हैं भाई, आप लोग का दिमाग खोल लो थोड़ा। जो बॉलीवुड के गुलामी चाटुकर्ता करते हो, और जो ये जो लोग पाकिस्तान प्रेमी है ना, जो लोग बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा है, इन लोग को जो फॉलो करते हो, आप लोग थोड़ा आंखें खोल लो, कान भी खोल लो, सब देख लो भाई क्या सच्चाई है क्या झूठा है। एक फिल्म मेकर जो पूरा डेडिकेशन से, पूरा हार्डवर्क से एक सच्चाई को देखता है प्रॉपर इंटेंट के साथ। जब आदित्य धर ने भी एक अपने इंटरव्यू में बोला था ट्रेलर लॉन्च पे कि मेरा इंटेंट सही है, और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, उनका इंटेंट परफेक्ट है। आदित्य धर ने जो किया है ना, किसी के, मैं क्या बोलूँ, किसी के बाप में भी दम नहीं है वो करने वाला। इस तरह का डायरेक्टर कोई भी नहीं था जो कि इतना ब्रूटल सच दिखाए। और जो जो चीज़ उन्होंने दिखाया है, जो जो एक्सपोज उन्होंने किया है, आई डोंट थिंक सो इस तरह का ब्रूटल स्टेप, इस तरह का हार्श रियलिटी कोई दिखा पाता।
इसलिए तो आप देख रहे हो ना, इतना नेशनल वाइड आप इतना प्यार देख रहे हो इस मूवी के लिए। और एक चीज़ आप जो बोल रहे हो कि बॉलीवुड अगर इतना अच्छा भी है तो कितने टॉप स्टार आपके जो सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बधाई दिया। अरे उनको तो छोड़ दो, जो इस मूवी का लीड कैरेक्टर है ना रणबीर सिंह, उसके खुद का दीपिका पादुकोण ने उनका खुद का वाइफ भी उसको एक ट्वीट भी नहीं किया है, एक कॉन्ग्रेचुलेसन भी नहीं दिया अपने पति के लिए। तो इन लोग का मानसिकता कितना वोकनेस से भरा है आपको पता चल गया होगा। मतलब इतना भी हेट अपने अंदर भर चुके हैं ना कि खुद के इंडस्ट्री का एक बंदा जो कि ख़त्म हो गया था वो कितना अच्छा मूवी दे रहा है, जो हर जगह उसको मतलब हम देखते हैं सो कॉल्ड जो पपराजी आके फ़ोटो खींचते हैं ना, हम तो देखते हैं दोस्त पोस्त होके गले मिलते हैं, लेकिन उन लोग का एक ट्वीट भी नहीं आता, एक कॉन्ग्रेचुलेसन मैसेज भी नहीं आता। इस तरह से ये लोग डर गए हैं या इतना हेट है इनके अंदर। और हेट क्या है, ये लोग तो एक्सपोज हो गए हैं। आगे तो मुझे लगता है धुरंधर 2 ने वो काम कर दिया कि ये लोग सो कॉल्ड जो खान्स हैं, जो सो कॉल्ड कुमार या कपूर, ये जो सब है ना, ये लोग एक्सपोज हो गए। या तो आप अच्छे माइंडसेट के साथ मूवी बनाओ, और इस तरह का जो प्रोपेगेंडा मूवी आप बना रहे थे ना बार बार, वो तो नहीं चलने वाला बॉस। लोग ये क्लियर हो गए हैं और समझ गए हैं। ऑन द अदर हैंड तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जब मूवी रिलीज हुआ बस कुछ ही घंटे बाद आप देखिए किस किस बड़े एक्टर का मैसेज आया है। जूनियर एनटीआर ने मैसेज किया, आप लोग को पता होगा, अल्लू अर्जुन ने मैसेज किया, विजय देवरकोंडा ने मैसेज किया, महेश बाबू ने मैसेज किया। आप सोचिए कौन कौन वहाँ पे मैसेज नहीं किया। और ये दिखाता है कि उन लोग के अंदर कोई मतलब जो होता है ना जेलसी, वो सब कुछ नहीं है, जलन कुछ नहीं है, इनसिक्योरिटी कुछ नहीं है, क्योंकि उनका मतलब जब वो बचपन से उस तरह का मतलब माहौल पे वो रहे हैं ना, इस सब चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने क्राफ्ट पे फोकस करते हैं। जेलसी होना मुंह के आके आगे तो मिल जाते हैं यहाँ पे, या वाओ यू आर सो ग्रेट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन पीठ पीछे क्या बोलते हैं सबको पता है। तो इस तरह का इंडस्ट्री है ये। एस राजमौली, द ग्रेट एस राजमौली ने अभी अभी ट्वीट भी किया। तो इस सब से आपका मानसिकता पता चल गया होगा। और आप ये मत बोलना कि यार बॉलीवुड का कोई, हाँ वो एक दो कोई एक्टर किया है। तो यही चीज़ है कि आप लोग को ये समझना है, जो लोग अभी भी उस भ्रम में जी रहे हो कि यार बॉलीवुड तो बहुत अच्छा है, बॉलीवुड ये है वो है, बॉलीवुड आपको ख़त्म कर रहा है भाई अंदर से, मानसिकता आपका मानसिक गुलामी बना रहा है, ये आप समझ लो। बहुत ही ब्रूटली एक्सपोज किया है भाई धुरंधर ने। और इस तरह का मूवी बार बार नहीं आएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, जो लोग अभी तक ये मूवी ने नहीं देखा, आप जाइए टिकट बुक कीजिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंडियन हिस्ट्री का, नॉट ओनली फिल्म हिस्ट्री, इंडियन फिल्म हिस्ट्री नहीं, इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर को आप मिस कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आप मिस कर रहे हो। ये एक मूवी समझ के आप इग्नोर मत कर देना, ये एक मूवी नहीं है, ये हार्श रियलिटी है। और देश में जो जो प्रॉब्लम्स हुआ है, जो जो दंगे फसाद हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, सबके बारे में ये है, सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं है। ये जितना पाकिस्तान को एक्सपोज करता है, कहीं गुना ज़्यादा भारत के अंदर जो छुपे हुए हैं ना पाकिस्तान प्रेमी, देश विरोधी कार्य, जो सब देश विरोधी लोग हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज करता है। तो आप बिल्कुल, अभी भी मैं बोलता हूँ, मुझे पता है, आई होप बहुत सारे लोग देख चुके हैं, लेकिन जो भी अभी भी डाउट में हैं, आप बिल्कुल बेसंदेह मेरे हिसाब से तो पूरा फैमिली को लेके जाइए और मूवी बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि इस तरह का मूवी ना बार बार नहीं आएगा। और जो ट्रूथ, जो रियलिटी है, ये हमारे सामने लाता है ना, आपको देखना ज़रूर चाहिए। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप जब देख के वापस आओगे ना, आपको बहुत गर्व होगा कि हमारे इंडियन स्पाई, हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारे जो आर्मी डिफेंस है, वो कितना अच्छा काम करते हैं हमारे लिए। लेकिन उनका जो गुडविल, उनका जो फेस है ना, हमें पता नहीं चलता, उनका जो बलिदान है ना, वो हमें पता नहीं चलता। और ये मूवी को देख के उनको भूलना नहीं है, आगे से उनको ही याद रखना है, जो हमारे लिए ये सब कर रहे हैं ना, उनको कभी भी नहीं भूलना है। तो मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया। आपके हिसाब से इस मूवी का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और जो जो मैंने बोला आप अगर सहमत थे या नहीं है, सब कुछ आप कमेंट कीजिए। हम मिलेंगे और एक दमदार धुरंधर के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।